श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में आज मैं गीता सार अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 से लेकर 72 तक का परिचय में 72 श्लोक तक प्रकाश डालूँ। ध्येयायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत नहीं है, इसमें इंद्रियां विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगे रहेंगे तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भक्ति। जैसे भगवत भक्त में हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। श्री भगवान एकनिष्ठ भक्त श्री भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को बस में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य ही असफल होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य का प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित और कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फलु अर्थात गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाता है। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। निर्विशेषवादियों के अनुसार श्री भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छी खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है श्री कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भोग चढ़ाई जाएगी उसे वे अवश्य ही ग्रहण करते हैं। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त से पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यर्य विधित आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, किंतु समसराग था द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने का संभावना बना रहता है। यद्यप पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखें, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से और विषय कर्म में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। श्री कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। यदि श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। प्रसादे सर्व दुखानाम आनरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार की तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्य बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावत शांतिशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना जितने परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि युक्त होती है न ही मन इससे होता है। इसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख को भी कैसे सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मनुष्य समझ लेता है कि श्री कृष्ण की यज्ञ तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि श्री कृष्ण भोक्ता स्वामी था सबके मित्र हैं तो स्थिरचित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो श्री कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है मनुष्य ही सदा दुखी और अशांत रहता है। भले ही जीवन में शांति या आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न कर ले, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाले शांतिमयी अवस्था है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना वह्निमाभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती हैं तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ पर उन्नत कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को बस में करने की यही सबसे सरल विधि है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति क्या हृदयंगम कर लेता है
कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है और आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों को का स्वप्न देखता है। अपूर्यम आड़म अचल प्रतिष्ठम, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वतः तद्वतः कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की ही जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि श्री भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंग भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह श्री भगवान की दिव्य गरिमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। श्री कृष्ण भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं, श्री कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत होते हैं। निराय कामान्य सर्वान् पुमां शरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। इस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, का अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित होने से की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्फलता है। अतः शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना या शरीर की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मुक्त की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्धि अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन श्री कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता
कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। अर्थात जिस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो श्री कृष्ण की अधीन होती है न उससे बढ़कर होती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। यह आध्यात्मिक था ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त करे। यह तो सत्य है, समझने और स्वीकार करने की बात है। खड़वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाता है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पर है। श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसा है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। द्वितीय अध्याय में कर्मयोग ज्ञान योग का स्पष्ट व्याख्या हुई है। यह भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीतासार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद महाराज की जय।